माय डिअर लेडीज अँड लेडास, हो इकडे बघा, ओ भाऊ भाई, सबसे पहले तो एक पॉइंट सुनो, ठीक है। जर्नल आने का चांसेस एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन सबसे है, लेकिन जो तरीका मैंने तुमको एडमिशन और रिटायरमेंट में बताया है जर्नल कैसे बनाते हैं, उस तरीके से तुम किसी भी चैप्टर का जिसका तुमको लेजर आता है तुम जर्नल इजीली बना सकते हो। बिकॉज लेजर से जर्नल बनाने का एक शॉर्टकट है, वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बताता है। एक बार वापस से मैं रिपीट करूंगा इसमें, लेकिन इसमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना है वो तुमको ध्यान से देखना है, ठीक है। और हाँ, कभी भी याद रखना, क्वेश्चन हमेशा प्रॉपरली रीड करो, देन उसके बाद फॉर्मेट बनाओ। कभी कभी होता है क्या है, नीचे पूछा जर्नल है, बच्चा क्या करता है, लेजर का आदत है ना, तो लेजर बना के आधा सम सॉल्व कर लेता है, फिर अचानक से नजर पड़ती है कि भाई जर्नल पूछा है, तो तुमको अगर सिर्फ जर्नल पूछा है, लेजर का कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। पॉइंट समझा ना? तो हमेशा क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, राजीव संजीव आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, मतलब इनका रेशो 1:1 है। पहले ये समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद क्या बोलता है, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर फर्म ऑन 31 मार्च 2019। बहुत अच्छी बात है। द बैलेंस शीट ऑफ, जो भी बैलेंस शीट दिया हुआ है नीचे, और उसके नीचे देखो तुमको लास्ट में क्या बोलता है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, जो तुम्हारे लिए नई चीज है। बाकी तुमको रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को आता है, तो इसके लिए मैंने तुमको उसका फॉर्मेट बनाने के लिए ना बोला है, ताकि तुम सिर्फ और सिर्फ जर्नल पे कॉन्सेंट्रेट करो। तो अब मैं क्या करने वाला हूं वो सुनना, मैं एक्चुअल में इस सम का लेजर डिस्कस करूंगा। क्या डिस्कस करूंगा? और उसी चीज का मैं लेजर में एंट्री करूंगा, बट उसका जर्नल में क्या एंट्री आएगा वो मैं ओरली डिस्कस करूंगा, जो तुमको लिखना है। तो मैं क्या सॉल्व करूंगा, लेजर, बट तुम क्या सॉल्व करोगे, जर्नल। ठीक है, लेजर के सारे स्टेप्स तो सबको याद है ना, वही स्टेप को जर्नल में कैसे कन्वर्ट करना है वो मैं आज सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे भाई, लेजर का एक काम करते, इस क्वेश्चन को यहां से उठा के यहां लिख देते, छोटा हो जा भाई। क्या जिद्दी है रे बच्चा ये। चलो कोई नहीं, इसको यहीं ले लेते, ठीक है। इधर सुनो, हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है कि, अच्छा एक मिनट भाई, इतना तो पता है ना लेजर के स्टेप्स, तो हम लोग लेजर में क्या करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखते हैं। तो जरा देख के बताओ, तुम्हारा कैपिटल का बैलेंस राजीव का कितना है, 20, और संजीव का कितना है, 24। जल्दी बताओ कैपिटल का बैलेंस हम लोग किधर लिखते थे, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना, 20,000 और 24,000। पहले बताओ ये बाल बीड़ी समझा? अच्छा, इसके अलावा अगर तुमको याद होगा तो हम लोग कैश का बैलेंस लिखते थे ना, तो कैश का बैलेंस कितना है, 6,000। और कैश का बैलेंस हम किधर लिखेंगे, जल्दी बोलो। तो कैश का बैलेंस डेबिट साइड पे हम जाके लिखेंगे, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था, कोई डाउट है इसमें? अब सवाल ये उठता है, सर ये तो हमको पता है कि लेजर में कैसे करना होता है, ठीक है, बट आप जर्नल बताओ ना। तो पहले तो एक पॉइंट याद रखना है, जो बाल बीडी हम लोग लिखते हैं दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ये सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, तो इसके लिए कोई भी जर्नल एंट्री नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं साइमल्टेनियसली बता रहा हूं, ताकि तुमको पढ़ से समझे किस चीज की जर्नल पास करना है, किस चीज का जर्नल पास नहीं करना है। तो वंस अगेन, बैलेंस ब्रॉट डाउन का जर्नल एंट्री पास, बैलेंस ब्रॉट डाउन का जर्नल एंट्री पास नहीं करना है। अच्छा, उसके बाद अगर तुमको याद होगा तो हम लोग बैलेंस शीट खाली करते हैं, और उसका तरीका क्या था, सारे एसेट्स को उठा के रियलाइजेशन के, तो डेबिट में हम लोग क्या लिखते थे, टू सन्ड्री। जरा देख के बताओ ना कौन कौन सा एसेट है अपने पास, बुक में देख के बताओ। एक सेकेंड भाई, लिख रहा हूं मैं, बिल्डिंग का वैल्यू कितना है वो बताओ, 20,000। फिर उसके बाद फर्नीचर कितना बोला, फिर 18,000। फिर कितना है स्टॉक, फिर कितना है भाई, सब लोग बुक में से देख के बोलेंगे। हाँ, और कुछ बचा क्या एसेट में, नहीं ना? तो इसका टोटल बताओ ना कितना होता है, 60। इसमें कोई डाउट है? अच्छा, एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफर किया, लाइबिलिटीज को कहां ट्रांसफर करते हैं, तो भाई सन्ड्री लाइबिलिटी। जरा देख के बताओ ना लाइबिलिटी में क्या क्या, आउटसाइडर लाइबिलिटी क्या है, क्रेडिटर्स कितना है, 12,000। और क्या है, वो कितना है, और क्या है? अच्छा, रिजर्व तो अपन पार्टनर्स में बांटेंगे, इधर थोड़ी ना ट्रांसफर कर देंगे, वो कर देंगे। पहला बताओ इसका टोटल कितना हो गया। अब सुनो,
आई होप लेजर में ये करने को सबको आता है कि असेट्स को डेबिट में ट्रांसफर कर दो, लाइबिलिटीज को क्रेडिट में, बट अपना यहाँ पे मुद्दा ये है कि सर इसको जर्नल में कैसा दिखाएंगे। तो याद रखना, किसी भी लेजर अकाउंट को देख के जर्नल बनाने का तरीका बहुत आसान है। मैंने क्या बताया था, डेबिट साइड के लिए ऊपर से नीचे रीड करने का। ऊपर से नीचे का मतलब क्या होता है बच्चा, ये जो ऊपर वाला है इसको अपन डेबिट करेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और नीचे ये जितने भी एसेट है ना सबको अपन क्या कर देंगे, समझा क्या नहीं समझा। फिर से मैं बोल रहा हूं, डेबिट साइड के लिए ऊपर से मतलब जो हेडिंग में है उसको डेबिट करना है, और जो लिखा हुआ है सबको क्या करना है, क्रेडिट। तो अपना एंट्री बन गया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू डेटर, टू स्टॉक एंड टू बिल रिसीवेबल। लिखो एंट्री साइमल्टेनियसली लिखते जाओ, जैसा बोलता हूं वैसा लिखो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लिखा। टू बिल्डिंग अकाउंट 20,000, टू बिल्डिंग अकाउंट 20,000, टू फर्नीचर अकाउंट 6,000, टू फर्नीचर अकाउंट 6,000, टू डेटर्स अकाउंट 18,000, टू स्टॉक अकाउंट 20,000, टू बिल रिसीवेबल कितना, टू बिल रिसीवेबल 2,000। डन हुआ सबका, नरेशन लिख। अच्छा एक मिनट, तुमने इंडिविजुअल आइटम का तो अमाउंट लिख दिया है, रियलाइजेशन के सामने टोटल कितना आएगा, हाँ तो रियलाइजेशन के सामने लिखो 66,000। ए भाई जर्नल में इतना तो पता है ना, जो अकाउंट तुम क्रेडिट करते हो उसका अमाउंट क्रेडिट में जाता है। मैं एक बार एंट्री है ना एक लिख के दिखा देता हूँ, कुछ लोगों ने लगता है आज से पहले कभी जर्नल देखा ही नहीं है। तो देखो मैं एंट्री कैसा लिख रहा हूं, मैंने क्या एंट्री बोला था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 66,000, यहाँ पे टोटल आएगा, समझा। फिर क्या था, टू बिल्डिंग अकाउंट, कितना था बिल्डिंग, कितना, भाई सुनो सुनो सुनो, जिन्होंने आज से पहले कभी जर्नल सॉल्व नहीं करा सुन लो। बिल्डिंग क्रेडिट हुआ है ना, तो उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में जाएगा। क्लियर है ये चीज। बिल्डिंग के बाद क्या था, फर्नीचर कितना 6,000, फिर डेटर्स कितना, फिर टू स्टॉक कितना, मेरा गलती हो गया, मुझे लगा सबको जर्नल आता है। टू बिल रिसीवेबल कितना, ये समझा क्या नहीं भाई, एकदम बेसिक चीज है कि जो अकाउंट डेबिट होगा उसका अमाउंट डेबिट में आता है, जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसका अमाउंट क्रेडिट में आता है। अच्छा और एक चीज, जर्नल के नीचे नरेशन लिखना, तो लिखो बीइंग, भाई मेरे ऐसा मत लिखना, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा लिखो, बीइंग sundry assets transferred to realization account, being sundry assets transferred to realization account, being sundry assets transferred to realization account, लिखा। चलो ये एसेट ट्रांसफर की एंट्री हो गई। अब जरा लाइबिलिटी ट्रांसफर की एंट्री सुनो, मेरे को बता, इधर इधर इधर, क्रेडिट साइड के लिए क्या करने का, ऊपर से नीचे के नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर का मतलब क्या, ये दोनों अकाउंट डेबिट होंगे और रियलाइजेशन क्रेडिट। तो लिखो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 12,800 डेबिट कॉलम में, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 12,800 डेबिट कॉलम में, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 7,200 डेबिट कॉलम में, लिखा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल डेबिट, सब में एक ही रेट, वो जो डिसोल्यूशन का रेट है वही आएगा, आप सीरियल नंबर लिख सकते हो।
ये जल्दी बताओ, क्रेडिटर्स कितना था 12,000, बिल कितना था 7,002, और रियलाइजेशन में टोटल कितना आ जाएगा? नरेशन लिखो। Being sundry liabilities transferred to realization account. Being sundry liabilities transferred to realization account. Done? आगे बढ़े। Being sundry liabilities transferred to realization account. हुआ सबका? हो बच्चा लोग, पहला बेसिक चीज समझाना, डेबिट के लिए ऊपर से नीचे आने का, क्रेडिट के लिए नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर मतलब नीचे वाला अकाउंट डेबिट, ऊपर वाला क्रेडिट, और डेबिट के लिए ऊपर वाला डेबिट, नीचे वाला क्रेडिट। ठीक है, आगे बढ़ू। ओके, अच्छा एक मिनट, बैलेंस शीट में एक चीज रह गया है, वो रिजर्व बांटने का। कौन सा रिजर्व है? रिजर्व फंड है ना। तो बताओ किधर बांटोगे तुम, रियल पार्टनर्स के? तो बाय रिजर्व फंड है, जनरल रिजर्व है? रिजर्व फंड अकाउंट। अच्छा और एक चीज देखो, इस सब में तो रियलाइजेशन कैपिटल अकाउंट पूछा है तो इसमें फेयर में लिखने का, लेकिन अगर सिर्फ जर्नल पूछा रहेगा तो ये सब रफ में लिखने का। समझा? किसमें लिखने का? रफ में, मतलब गंदा लिखो जैसा मैं लिखता हूँ ना वैसा। अच्छा जल्दी से मेरे को बताओ, यहाँ पे टोटल 4,000 हो गया। अब बताओ ये लेजर में तो तुमको रिजर्व लिखने को आता है ना। अब सवाल ये उठते सर इसको जर्नल में कैसे लिखेंगे? बताओ, क्रेडिट साइड के लिए मैंने क्या बोला था, नीचे से मतलब रिजर्व फंड को डेबिट कर दो और पार्टनर्स को, बट व्हेन आई एम सेइंग पार्टनर्स यू हैव टू राइट नेम ऑफ द पार्टनर, जैसा बोलता हूं वैसा लिखो। रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 8,000, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट 8,000, डेबिट कॉलम में 8,000। हाँ, टू राजीव्स कैपिटल अकाउंट, टू संजीव्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? नरेशन लिखो। बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। हुआ सबका? बीइंग रिजर्व फंड ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आगे बढ़े, ठीक है। एक कहना ही से बैलेंस शीट का सारा आइटम अपन ने लेजर में पोस्ट कर दिया और उसका जर्नल कैसा बनता है वो भी समझ गया। तो बेसिकली बैलेंस शीट के आइटम की तुमको 3 एंट्रीज बनाना है, फिर से सुन लो। असेट ट्रांसफर की एंट्री, लाइबिलिटीज ट्रांसफर की एंट्री, और उसके बाद रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। इज इट क्लियर? ये 3 एंट्री पास करोगे तुम्हारा बैलेंस शीट खत्म हो जाएगा। अब तुमको एडजस्टमेंट करना है और उसकी एंट्री बनानी है। तो देखो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है, ध्यान से देखना है यहाँ पे। द असेट्स रियलाइज एज अंडर, मतलब ये सारे असेट रियलाइज हो गए और उनसे कुछ ना कुछ अमाउंट आया। स्टॉक से कितना आया? डेटर से, बिल रिसीवेबल से 1980। बस यहीं पे रुक जाओ। अब मेरे को बताओ, ये 3 आइटम रियलाइज हो रहे हैं। असेट रियलाइज हुआ तो हम रियलाइजेशन में किधर रिकॉर्ड करते हैं, और असेट रियलाइज हुआ तो हम क्या लिखते हैं? बाय, भाई पैसा मिलेगा ना, तो बाय कैश अकाउंट। अच्छा एक एक आइटम मेरे को बताओ कितने में गया। पहला, बस बस बस, स्टॉक से कितना रियलाइज हुआ? 18,000। क्वेश्चन में देख के अमाउंट बोलो, इसका उसका सुन के नहीं। स्टॉक के बाद डेटर से कितना रियलाइज हुआ? और कितना? 19। टोटल कितना होता है जरा टोटल करके बताओ। 36,900। ओ गाँव वालों इधर सुनो, तुमने टकले पे कैश लिखा तो सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा? कैश के। सो टू रियलाइजेशन अकाउंट, और यहां सीधा टोटल 36,980। इज इट? देखो कैश पूछा नहीं है, खाली मैं तुमको समझाने के लिए कि भाई 2 इफेक्ट ऐसा होता है वो बताने के लिए कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये उठता है सर इसका जर्नल कैसा बनेगा? ठीक है, तो देखो बहुत आसान तरीका है।
पहला तो एक चीज समझ लो, तुमने इस एंट्री को दो जगह पे दिखाया है, एक रियलाइजेशन के क्रेडिट में और कैश के, तो सिर्फ एक जगह पे देख के, यानी कि एक इफेक्ट को देख के ही जर्नल बनाना, क्योंकि तुम दोनों को देख के जर्नल बनाओगे एक ही एंट्री रिपीट हो जाएगा, समझा ना। तो और अभी अपन सपोज फर्स्ट इफेक्ट को ही पकड़ के चलेंगे हमेशा, तो मेरे को बताओ यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा, बाई नहीं बोलने का, खाली कैश अकाउंट को डेबिट करने का, रियलाइजेशन को। अच्छा और एक चीज देखो, ट्रांसफर वाला जो एंट्री होता है ना, जो फर्स्ट और सेकंड वाला मैंने एंट्री पास किया ये वाला, इसमें ना तुमको इंडिविजुअल असेट लाइबिलिटी ट्रांसफर करना है, तो वहां पे तुमको इंडिविजुअल, देखो मैंने नाम लिखवाया है, लेकिन जब असेट रियलाइज होगा, लाइबिलिटी पे होगा, तब तुमको इंडिविजुअल नाम दिखाने की जरूरत, जो हेडिंग दिया है ना वो पकड़ो, मतलब कैश अकाउंट को पकड़ो, समझा ना। तो इंडिविजुअल नाम नहीं आएगा, खाली क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लिखो, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और डायरेक्टली टोटल अमाउंट दिखा दो 36,980, 36,980, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 36, नरेशन लिख लेना, बीइंग असेट्स रियलाइज्ड, बीइंग असेट्स रियलाइज्ड, नरेशन फेंक सकते हो ना, एकदम सिंपल सिंपल ही है, बीइंग असेट्स रियलाइज्ड। आर वी डन, हुआ सबका। चलो वापस से उसी क्वेश्चन पे फिर से आ जाओ, क्या दिया है देखो, संजीव एग्री टू टेक ओवर बिल्डिंग फॉर ₹18,000, यहीं पे अपने आप को रोक लो। मेरे को एक चीज बताओ, असेट को पहले तुमने रियलाइजेशन के डेबिट में डाला, अब पार्टनर उसको टेक ओवर कर रहा है, तो रियलाइजेशन के किधर लिखोगे, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाके कौन सा पार्टनर लेके जा रहा है, तो हम लिखेंगे संजीव कैपिटल, क्या लेके गया वो, तो ब्रैकेट में मेंशन कर देने का बिल्डिंग, कितने में लेके गया। अब जल्दी से बताओ, अगर तुमने यहाँ पे कैपिटल लिखा है तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, कैपिटल के, सो टू रियलाइजेशन अकाउंट किसके कॉलम में, कोई डाउट है। अगेन दोनों इफेक्ट को मत देखो, सिर्फ फर्स्ट इफेक्ट देखो और इसका जर्नल बताओ, ऊपर से नीचे के नीचे से ऊपर, यानी कि एंट्री क्या बनेगा, संजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन लिखो, संजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 18,000, संजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना भाई, भाई तुम प्रॉपरली लिखना, मेरे साथ शॉर्टकट विटकट नहीं फॉलो करने का, मार्क्स कट जाएगा। चलो नरेशन लिखो, बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय संजीव, बीइंग बिल्डिंग टेकन ओवर बाय संजीव, हुआ सबका। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, उसके बाद क्या दिया था। अब संजीव भाई साहब बिल्डिंग लेके गए, तो राजीव क्यों पीछे रहेगा, वो बोला मैं भी कुछ लेके जाऊंगा, तो उधर क्या लिखा है देखो, राजीव एग्री टू टेक ओवर, तो भाई साहब फर्नीचर उठा के लेके चले गए। तो जल्दी से मेरे को बताओ, अगेन असेट टेकन बाय पार्टनर, रियलाइजेशन में किधर आएगा, बाय क्या लिखेंगे, राजीव कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लेके गया वो, फर्नीचर, कितने में लेके गया, 5,000। अच्छा चलो मेरे को इसका सेकंड इफेक्ट भी बता दो, तुमने राजीव कैपिटल लिखा है, तो सेकंड इफेक्ट कैपिटल के डेबिट में देखो रियलाइजेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है और राजीव का कॉलम खाली है, तो मैं उसका फायदा उठा के उसी में लिख दूंगा, समझा ना। बट अपने को सेकंड इफेक्ट का टेंशन अभी नहीं लेना है, मेरे को इतना बताओ एंट्री क्या बनेगा इसका, नीचे से ऊपर, यानी कि एंट्री तुम्हारा बनेगा राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना अमाउंट है,
आगे बढ़े, नरेशन लिख लो, बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय राजीव, बीइंग फर्नीचर टेकन ओवर बाय राजीव, लिखा। आगे बढ़ूं, अभी क्या करेंगे समझाने के लिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज, अरे खर्चा हुआ तो रियलाइजेशन को क्या करोगे, तो रियलाइजेशन के डेबिट में खर्चे के लिए हम क्या लिखते हैं, टू, भाई खर्चा किया तो पैसा जाएगा ना, और ब्रैकेट में मेंशन करते थे रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितना खर्चा हुआ, एंड टेल मी, यहाँ कैश लिखा तो इसका सेकंड इफेक्ट बाय रियलाइजेशन क्या अमाउंट था, 600। बट सुनो ना, तुम सेकंड इफेक्ट का टेंशन मत लो, फिलहाल मेरे को बताओ एंट्री नीचे से ऊपर के ऊपर से नीचे, मतलब इस बार रियलाइजेशन डेबिट और कैश क्रेडिट लिखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 600 रुपए, और नरेशन लिखना बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। हुआ सबका, आगे बढ़ूं, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड हो गया, क्या बोलते हो, सम खत्म। ये तुम्हारी गलत फहमी है बेटा, मैंने तुमको कई बार बताया है, आज फिर से रिपीट करता हूं कि लाइबिलिटीज जब तक पे नहीं होता तब तक फर्म क्लोज, समझ में आ रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोला तो भी पे करना पड़ेगा। तो मेरे को बताओ, लाइबिलिटी पहले क्रेडिट में था, अभी पेमेंट किया तो, और पेमेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू, किस चीज का पेमेंट करोगे, क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स कितना 12,000, और बिल्स पेबल 7,000 टोटल, और इसका सेकंड इफेक्ट कैश के क्रेडिट में चला जाएगा बाय रियलाइजेशन कितना 20,000। बट सुनो ना, सेकंड इफेक्ट को मारो गोली, और मुझे फर्स्ट इफेक्ट को देख के बताओ क्या एंट्री बनेगा इसका, ऊपर से नीचे, मतलब रियलाइजेशन डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा एक मिनट, एक और तरीका भी है, अगर तुम एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हो तो वो तरीका क्या है, तुमने रियलाइजेशन को डेबिट किया और कैश को, वही तुम्हारा एंट्री है, रियलाइजेशन डेबिट कैश क्रेडिट, समझा। बट जो समझता रहेगा, अगर एक वो वाला दिमाग में बैठ गया ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर, तो उसको ही बिठा लेना, ठीक है। बट मैंने जस्ट याद आया तो बोल दिया, ठीक है। लिखा क्या, रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट 20,000, रियलाइजेशन टू कैश रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितना, बीइंग लाइबिलिटीज पेड, बीइंग सन्ड्री लाइबिलिटीज पेड, हो गया। बस बस बस, जो भी लड़ाई झगड़ा है बाद में कर लेना, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। हुआ सबका यहां तक, क्या किया भाई, आगे बढ़े, चलो अब सुनो 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 सुनो, क्या भाई, कोई डाउट, हाँ अमीन भाई, हाँ ओके, लगा वो 2 बार लिखा। अच्छा ना लिसन, हाँ तुमको लगेगा सर सम तो खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। देखो अभी तुमको रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालना है, और वो प्रॉफिट लॉस क्या करते हैं, पार्टनर्स में बांटते हैं, उसका भी जर्नल एंट्री आता है, और लाइबिलिटीज का जो फाइनल अमाउंट आए, सॉरी कैपिटल का जो भी फाइनल अमाउंट आएगा, फिर उसका कैश में ट्रांसफर होता है, बेसिकली वो फाइनल सेटलमेंट होता है, तो उसकी भी एंट्री आती है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, तुम भले एकदम स्मार्ट बन जाओ और तुम डायरेक्ट माइंड में ही जर्नल कर लो, तो भी तुमको लास्ट में ये रफ में बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका जो बैलेंसिंग अमाउंट है उसका भी जर्नल एंट्री आता है। क्लियर है ये चीज, तो जल्दी से मेरे को बताओ, क्या रियलाइजेशन क्लोज करो,
और मेरे को सीधा डिफरेंस निकाल के दो ना, रियलाइजेशन में कितना डिफरेंस आ रहा है फटाफट। कौन सा साइड है 86,600? ओके, तो डेबिट टोटल 86,600 आ गया। क्रेडिट बताओ ना जल्दी से कोई, फास्ट 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 करो। जल्दी करो। 20,000 36,980 कितना आ रहा है? 80,000। ठीक है, तो 80,300। बैलेंस कितना बचेगा? 6,200 एंड ये तुम्हारा बैलेंस बच गया। अच्छा भाई, बैलेंस को प्रेजेंट करने का तरीका पता है ना? जो टोटल बड़ा है वो क्या करने का? तो बड़ा टोटल क्या है? 86,000। तो हम दोनों साइड 86,600 लिखेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो किधर दिखाएंगे? हायर साइड लोअर साइड। ये कितना था डिफरेंस? पहले मेरे को बताओ, ये बैलेंस समझ में आया? सिर्फ इतना बताओ, ये जो 6,220 रुपया बचा है, ये प्रॉफिट है कि प्रॉफिट है? इट्स अ लॉस। और ये लॉस किस में बटेगा? तो बाय पार्टनर्स कैपिटल। क्या नाम था पार्टनर्स का? 31103। कोई डाउट है? अच्छा जल्दी से मेरे को बताओ, अब इसका सेकंड इफेक्ट तुम कैपिटल में किधर दिखाओगे? यहाँ क्या लिखेंगे? 2 रियलाइजेशन। कितना? 3,110। ये तो लेजर हो गया। अब जर्नल करना है ना, तो जर्नल के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट इफेक्ट को पकड़ेंगे। और अगर तुम भाई ऐसे एंट्री बना रहे हो तो तुम क्या करोगे? नीचे से, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और रियलाइजेशन। तो लिखो राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,110। राजीव कैपिटल। भाई मैं जब पार्टनर्स कैपिटल बोलता हूं, यू हैव टू राइट नेम ऑफ द पार्टनर, नॉट पार्टनर्स कैपिटल, समझा ना? तो राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखा, राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,110। संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,110 टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,220। नर्रू लिख लेना। इट्स अ प्रॉफिट के लॉस जो तुमने बांटा है पार्टनर्स में, तो लिखो बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बीइंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिखा हुआ सबका यहां तक? चलो, अब एक लास्ट पॉइंट बचा है कैपिटल का सेटलमेंट। ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप क्या करो? 1 बाय 1 कैपिटल को क्लोज करो, पार्टनर्स को। चलो जल्दी से मेरे को बताओ, राजीव का कौन सा साइड ज्यादा है? तो मैं दोनों साइड 24,000 लिख दूंगा। अब 24,000 में से 8,510 माइनस करो। 400। ओके, फर्स्ट पार्टनर का बैलेंस आ गया। अब दूसरे पार्टनर का भी आई थिंक सो क्रेडिट ही ज्यादा है। 28,000 दोनों साइड आ जाएगा, और माइनस कितना करेंगे? 21,110। बोलो 6,800। अब सुनो ना, ये पार्टनर का फाइनल कैपिटल है। अब धंधा बंद हो रहा है तो भाई इनका भी तो पेमेंट इनको मिलना चाहिए ना। तो यहाँ क्या लिखने का? 2। भाई नॉर्मल सम में हमारा जो भी कैपिटल बैलेंस बचेगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कैश और बैंक अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट में मत ट्रांसफर करना, वो सिर्फ कब करते हैं? ऑल सारे पार्टनर कंगाल हो जाएंगे तब। नॉर्मल सम में कैश अकाउंट। ठीक है, ये क्या है? फाइनल। ठीक है, अच्छा यहाँ कैश लिखा तो इसका सेकंड इफेक्ट कैश के क्या लिखेंगे? बाय राजीव एंड बाय संजीव कैपिटल। कितना कितना आया था जरा बताओ? 15,490। अचानक से कौन उठा रहे नींद में से?
गुड मॉर्निंग। होता है इस उम्र में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये सुनो 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 भाई, ये तो लेजर में मैंने इफेक्ट दिखा दिया ना। अब जरा जर्नल में फिर से आ जाओ। ये फर्स्ट इफेक्ट को देखो और जर्नल बताओ क्या बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। व्हेन आई एम सेइंग पार्टनर्स कैपिटल, नाम लिखना तो लिखो राजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। राजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना राजीव कैपिटल? 15,000। ये 490 था ना। संजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? देख लो भाई स्क्रीन पे जाके। 6,800। टू केस अकाउंट, अरे कैश। कमाल करते हो पांडे जी। टोटल बताओ इसका कितना आएगा? कितना? 22,300। कौनो शंका आशंका निशंका दुशंका कुछ है का? प्रियंका ना, वो देखो ना, बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। बीइंग फाइनल सेटलमेंट मेड। डन। अच्छा इसके बाद सुनो ना, इसका टोटल कितना हो जाएगा? 42। देखो इसका जर्नल से कुछ लेना देना नहीं है, बट फिर भी बता दे रहा हूं, ये टैली हो जाएगा और टैली करने का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है। एक मिनट भाई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इधर सुनो। अगर तुमको डिसोल्यूशन का लेजर आता है, भले ही टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, बट तुम जर्नल कर सकते हो। बट एक चीज सुनो। ओ मैडम इधर, कभी भी याद रखना, खाली मैंने एक सम बता दिया वो देख के तुम ऐसा सोचो कि हम लोग एग्जाम में आग लगा देंगे, तो ऐसा कम से कम तुमको ये सम वापस से जाके करना चाहिए और ऐसे और 2-3 सम प्रैक्टिस करना चाहिए, तब जाके दिमाग में चीजें बैठेंगी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंजॉय योर इवनिंग। तक लिया, शबा खैर, अल्लाह हाफिज।